ऐसी इस वक्त आपका पर्सन बहुत वीक फील करता है आपके बिना। उनका किसी काम में मन नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे तो उनके अंदर हिम्मत आएगी, क्योंकि आपने उनको बहुत सपोर्ट करा था। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसी आपका कनेक्शन शुरुआत में अट्रैक्शन बेस्ड था। या तो आपको अपने पर्सन पर क्रश था या उनको आप पर। और अट्रैक्शन ज़्यादा देर तक नहीं चलता। सेम वैसा ही आपके साथ हुआ। आई फील कि आपके अंदर तो फिर भी फीलिंग्स आ गई थी कुछ टाइम के बाद, लेकिन आपके पर्सन के अंदर नहीं आई थी। और इसी चीज़ ने आपकी एनर्जी को काफ़ी ड्रेन किया था पास्ट में। आपके कनेक्शन में जो शुरुआत में फन था वो एट द एंड आते आते ख़त्म हो गया था। और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चले गए या ये कनेक्शन टूट गया। आई फील आप दोनों काफ़ी मासूम थे जब आपने एक दूसरे को पहली बार देखा, एंड देखते ही आपको आपका पर्सन पसंद आ गया था। आपको ऐसा लगता था कि अट्रैक्शन होना ही रिलेशनशिप कहलाता है, इसलिए आप आए दिन अपने दोस्तों से कहते रहते थे कि आप रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन के लिए फील करने लग गए थे। आपके लिए वो स्पेशल बन गए थे और क्रश कब प्यार में बदला आपको पता ही नहीं चला। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप काफ़ी मासूम थे, आपको नहीं पता था कि ये सब चीज़ें दुख भी दे सकती हैं। और आखिर में वही हुआ। आपके पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को उतना सीरियस नहीं लिया और बस आपको गलत समझा और इसीलिए आपको छोड़ दिया। आई फील उसके बाद आपको लगा कि अच्छा, ये काफ़ी जल्दी हो गया आपकी लाइफ में और अभी तो आगे बहुत ऐसी सिचुएशंस आएंगी। लेकिन आप ये भी जानते थे कि आप जैसा उनके लिए फील कर रहे हैं वैसा सेम किसी और के लिए नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आप सोचते थे कि आपका पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करता, लेकिन लाइफ में हर किसी से मुलाकात किसी ना किसी कारण से होती है, फिर चाहे वो हमें डिज़र्व करता हो या नहीं। और आपकी आपके पर्सन से मुलाकात होना भी यूनिवर्स की तरफ से इशारा थी। आई कैन सी कि आप दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आपका कनेक्शन काफ़ी मासूमियत से भरा हुआ था, जिसको याद करके आप आज भी परेशान होते हैं और सोचते हैं कि काश आप वो अपने पिछले मोमेंट्स एक बार फिर से जी पाएं। कहीं ना कहीं आपको उन मोमेंट्स ने तोड़ भी दिया था, लेकिन आपने उन सब से बहुत कुछ सीखा, जिसने आपकी हेल्प की आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। डीप डाउन आई फील कि आपने जिस तरह से अपने पर्सन को देखा, उन्होंने आपको उस तरीके से नहीं देखा। ये यूं कह लीजिए कि आपको बस ये गलतफहमी थी कि आपका पर्सन भी आप ही की तरह आपके लिए फील करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आपको इग्नोर करते थे। उनको कभी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होना ही नहीं था। वो तो बस आपकी खूबसूरती पर फिदा थे। लेकिन जो आपका इतना खूबसूरत दिल है वो तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। इसीलिए उनके बहुत सारे एक्शंस ने आपको काफ़ी हर्ट किया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है उन पर। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पर्सन भले ही उस टाइम नहीं समझ पाया आपकी फीलिंग्स को, लेकिन आज उनको रियलाइज़ होता है जब वो किसी से सुनते हैं आपके बारे में कि आप उनके लिए कितना डीपली फील करते थे, कितना केयर करते थे, कितनी रिस्पेक्ट करते थे, कितना प्यार करते थे। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन बाहर से अपने आप को कोल्ड और रूड दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनकी रियल साइड का पता चले। उनकी इमेज ही ऐसी रही थी, या उन्होंने खुद ऐसी इमेज बनाई हुई थी जिससे सबको ये लगता था कि वो कभी कनेक्शन, प्यार, इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखते। और अगर अचानक सबको पता लगता कि उनको आप पर क्रश था तो उनकी इमेज खराब हो जाती। इसलिए अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में उन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया कि उनको भी आप पर क्रश था, लेकिन सीरियस पहले भी नहीं थे वो। आई फील अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि आप बहुत सिंपल और मासूम प्रकार के इंसान हो और उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, तो उन्होंने आपको खो दिया है।
क्योंकि उन्होंने आपको अपने एक्शन से हर्ट किया है जिनका उन्हें दुख है। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर से कुछ खो गया है क्योंकि आपने उनकी ज़िंदगी रंगीन कर दी थी, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि वो बेरंग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी ये सब रियलाइज़ करने में, और कहीं आप अब दूर ना चले गए हो उनसे। ऐसी कि जब आपको पहले ये एहसास हुआ कि सिर्फ आप ही हैं जो फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, आपने दूर हटना अच्छा समझा। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता लगी कि आपकी रिस्पेक्ट खो गई है इस वजह से। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते थे और खोए खोए से रहते थे, इसलिए आपने सोचा कि मैं अपनी साइड से फीलिंग्स ख़त्म कर दूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फीलिंग्स कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता, और इसीलिए आप आज तक उनके लिए फील करना रोक नहीं पाए। आई फील कि अब आपके पर्सन को ये एहसास होता है कि उनको एफर्ट्स करने चाहिए थे आपके लिए, उनको भी स्टेप्स आगे बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि अब वो आपको काफ़ी मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ से बहुत प्यारा इंसान चला गया है। वो सोचते हैं कि काश उन्होंने अपनी इमेज की परवाह नहीं करी होती और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दिया होता, आप पर ध्यान दिया होता, और जाने अनजाने में आपको दुख नहीं पहुंचाया होता। बिकॉज पहले वो बहुत लकी थे जब आप उनके साथ थे, लेकिन अफसोस आपकी अहमियत उनको पहले पता नहीं चल पाई। बट देर से ही सही, एटलीस्ट उनको एहसास तो हुआ कि आपका होना क्या था और ना होना क्या। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन को डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है। उनको अपने करियर को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। वो समझ नहीं पाते कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। यही सब दिखाता है कि उनका नेचर कितना कंफ्यूजिंग है, और यही कंफ्यूजन उन्होंने आपके कनेक्शन में भी लाई। वो इसी कश्मकश में उलझ कर रह गए कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके प्रति एक्सेप्ट करें, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। ऐसी इस वक्त आपका पर्सन बहुत वीक फील करता है आपके बिना। उनका किसी काम में मन नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे तो उनके अंदर हिम्मत आएगी, क्योंकि आपने उनको बहुत सपोर्ट करा था और बहुत हेल्प करी थी। तो उनके पास एक सहारा होता था, एक ऐसा इंसान होता था जिससे वो कुछ भी कह सकते थे, जिसके साथ वो पूरी तरह से कंफर्टेबल थे। लेकिन आज जब उनके पास आप नहीं हो तो उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है, और इसलिए वो सोचते हैं कि वो अपनी रूड और हार्श साइड को हटाकर अपनी रियल साइड को बाहर लेकर आएं और दुनिया को दिखाएं कि मैं अंदर से ऐसा हूँ। क्योंकि वो भी थक चुके हैं लोगों को दिखा दिखा के जो वो नहीं हैं। उनको ये एहसास होने लगा है कि लोगों के लिए नहीं जीना चाहिए। अगर जीना है तो खुद के लिए जियो, और उनके लिए जियो जो आपसे सच में प्यार करते हैं। इसलिए वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का प्लान बना रहे हैं। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहते थे और अक्सर चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते थे, और अब आगे भी वो सोचते हैं कि उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। इसलिए वो कभी कभी ये डिसीजन लेते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, बट फिर उनसे रहा भी नहीं जाता। वो चाहते हैं कि आपसे एक बार फिर मुलाकात हो और बातचीत हो। आई बिलीव कि आपके पर्सन के डिज़ायर्स उनके एक्शन से मैच नहीं करते। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। वो कहते हैं उनको लाइफ में बहुत आगे जाना है, लेकिन इसके अगेंस्ट वो कोई बड़ा एक्शन फ़िलहाल नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि उनको आपसे मिलना है, लेकिन फिर कोई एक्शन भी नहीं लेते आपसे मिलने के लिए। और ये उनकी बहुत बड़ी कमी है, जो उनको एहसास हो रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके सपने सपने ही रह जाएंगे, हकीकत में नहीं बदलेंगे। और अगर उनको आपको अपना बनाना है तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एंड आई स्ट्रांगली फील कि वो दिन दूर नहीं जब वो वाकई एक्शन लेंगे आपसे मुलाकात करने के लिए।
मैं ऑरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। फ्लरिश। ये लोटस फ्लावर फेरी आपको आपके रिश्ते में मिले एक्सपीरियंसेस से सीखने को कह रही है। जो भी एरियाज आपकी लाइफ में अनक्लियर हैं, ये फेरी उन एरियाज की तरफ आपको रिफ्लेक्ट करने और लाइट डालने के लिए कह रही है। जिन भी सिचुएशंस ने आपको लाइफ में हर्ट करा है, अल्टीमेटली उन्हीं चीज़ों ने आपको यहाँ शेप भी करा है और वो बनाया है जो कि आप हैं। ये फेरी आपको मैसेज देना चाहती है कि इस पेन से ही आपको ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज जब आप अपने पास्ट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस से सीख लेंगे तो आप अंदर से फ्लरिश करेंगे, शाइन करेंगे। इसीलिए आज आप जो हो, जैसे हो, उसको सेलिब्रेट करिए। आप दोनों का मिलन होगा या नहीं जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।